नवरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिनसेद्य सूर्नुगतास्ते पाठका साधुवा सोत्या योगी जनैश्च पंचगुर्वः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मे सूक्त सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं त्रालयं प्रोक्तं चैत्रिविधं चतुर्विधिममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशमुना ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रदताष्टे पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयाधिकादि गुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत् तथा पाठित सुरा दिक्कन्यका चाष्टिधा दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषध विद्या तदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाशांग महानिमित्त कुशलायोषो विनाशान पंचज्ञानिधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखिरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध विविभः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखिव तथा वक्तार रूप्यादिषु ईश्वाकारिगिरौ च कुण्डलिनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह केवल्य पुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्री शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुसुजनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरास्त्रे ते व्यापारिरहिता निर्वाणे लक्ष्मीरपे इति मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि व्यभोगरि चिंतामणि शांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवित्रागा प्रभु आहारा भय भय सत्यानाम खंडित फुटित जीर्ण जित आलोक धारे धीराणाम यात्रा प्रसिद्धादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र समानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर दो परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण सौधर्म इंद्र मध्य में आ जाएं, ईशान इंद्र सानत कुमार इंद्र बाजू में आ जाएं, महेंद्र इंद्र और इंद्र एक बाजू में आ जाए। 3 वेदियां बनी है मंच पर, सभी लोग और बाकी लोग हाथ लगा ले, जल का कलश हाथ तिलक लगा लीजिए सभी लोग। सौगंध संगत ममुरु व्रत शंकरसेन समण मान युगंध मंदिर मामरो आरोपयामि विदेश्वर बंदे बंदे पादारविंद जिनोत्तमा नाम। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले और ओम ह्रीम सुज सुज स्वाहा। चलिए जल के कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्त निजरणी यही है। लोक भविष्य को सुख शांति देती स्वामी करो न मन में जल से तुम्हारा। ओम क्लीम 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 मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभे जामी नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तर दुले पुष्प कैष्टर सुदीप सुदीप फलाक
धवल मंगल गान रवाकुले गिलि ग्रहे गिलि नाथ महायने। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष सार लिए मल है, इस नाली के हृदय से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं 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 राम राम ह्रीं श्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नारायण साभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै धवल मंगल ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण सदस विक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन गणराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बड़ी चीजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिद घट से अभिषेक करके मैं काम देनु मांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं 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 द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग दे गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गुण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कै अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य सिंधु में विलेपे तुम सौरभ प्राप्त कर निज के गुणों के नादि आप गुण सौरभ से व्यापाप।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तं तं पं जम जम जिम जिम शिव शिव द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा उदकी चंदन तांदुले पौष्टिक इष्टर सुदीप सधोपे फल नमार्गम नृपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुगपदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती आरती करने से सब आरती करते हैं प्रभु आरती करने से सब आरती करते हैं जन्म जन्म के पाप सभी जन्म जन्म के पाप सभी पिछड़ में चलते हैं मन मंदिर में ज्ञान देख के दीपक जलते हैं प्रभु आरती करने से आरती करते हैं उदक चंदन तांदुल पुष्प कैलर सुदीप सुधूप फलर्घ कई नवय मंगल गौरी रमाकुल दिन ग्रहे दिन नाथ ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांबुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का कवली गान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम मम तं तं पं जम जम जीं जीं शिव शिव राम राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंध जलिन पूर्ण दर्शेन सेचामि नमो रते स्वाहा उदकी चंदन तांदुल पुष्प कैष्टर सुदीप सुधूप फलर्घ कई नवय मंगल गौरी रमाकुल दिन ग्रहे दिन नाथ ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी तीनों वेदी में हाथ में ले ले सौधर्मेंद्र ईशान इंद्र सानत कुमार महेंद्र इंद्र और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर जो मंच के इंद्र बने हैं सभी लोग शांति धारा में भाग लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व लोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम दीम रूम नवम राज नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य मंडप उद्घाटन करता श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ सौधर्मेंद्र आध्यात्म जैन सौ अर्पिता जैन लखनऊ भरत चक्रवर्ती सम्यक जैन लखनऊ झंडारोहण करता अशोक जी सौ शकुंतला जैन चांदवड़ जयपुर माता पिता श्री ज्ञानेश चंद जैन सौ अलका जैन लखनऊ महायज्ञ नायक श्री अनुपम जैन सौ सोनाली जैन प्रयागराज कुबेर इंद्र श्री सौरभ जैन सौ दीपिका जैन बहराइच राजा श्रेयांश श्री नीतीश कुमार जैन सौ शालिनी जैन लखनऊ प्रीति भोज सौजन्य से 28 से 2 मार्च तक श्री आनंदी लाल जी सेठी सौ रत्न प्रभा सेठी गुवाहाटी आसाम अखंड दीप प्रज्वलन करता संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली ईशान इंद्र श्री अभय कुमार जैन सौ हेमा डोडिया मुंबई सानत कुमार इंद्र श्री सुनील कुमार जैन सौ मीनाक्षी जैन सर्राफ मेरठ महेंद्र इंद्र श्री विनोद जैन सौ शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली इंद्र इंद्राणी मदन कुमार जैन सौ बीना जैन श्याम इनकलिब दिल्ली प्रशांत जैन सौ साधना जैन बाराबंकी अशोक कुमार जैन सौ उषा जैन टिकैत नगर मनोज जैन सौ नमिता जैन मेरठ नीम कुमार जैन सौ रेणु जैन टिकैत नगर संजय जैन सौ बबीता जैन गोरखपुर नीरज जैन सौ अर्चना जैन अशोक विहार दिल्ली प्रीतम शाह सौ दीपाली शाह सोलापुर मातेश्वरी श्रीमती चंदा जैन विजय सौ रश्मि जैन सरावगी कलकत्ता श्री जिनराज जी जैन सौ मंजू डालमिया सिविल लाइन दिल्ली रोहित जैन सौ शिखा जैन गोरखपुर सिद्धम गंगवाल सौ खुशबू जैन गंगवाल कांदीवली मुंबई निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंधर कुशकामलादि भयम सर्वनिग्धादि बंधन भयम सर्वायुवान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच पिंड डाक्ति साकिन्यानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दास भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ शनिवासरे भगवान ऋषभदेव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुभ अवसरे विधिमान यम धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरु शांति स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कुले कतलिघात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन पितमया मस्तकतोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन धर्मपत्नी निर्मल जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी प्रीत बिहार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन जानवी जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद्र श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शिष्यवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्री स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा सुराधा निरंजन साहा पुणे श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली श्री विद्या प्रकाश जैन दीवान सूरत निवासी सपरिवार सुगंधि जलेन्द्र प्रतिमाया मस्तकपर शांतानाम चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती सुधूपे फलार्घ्य कई धवल मंगल कांडर वाकुले निग्रहे दिननाथ मगमियदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंधित अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य तुले करे नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचकार हो करुणा निधि भवित तुम्हें जाते में पूजो प्रभु पाद। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग्धारी तुम होमोधारी करुणाधारी आदेतारी सरनारी श्री शांति सुनीतम सक्रियतम रसक्रियतम चक्रियतम चक्रियतम हे गुणदेशम दयामृतेशम अक्षयतम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंभनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसुधि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधि तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणजी सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल आठों सुचितारे को अर्घ करो तुम्हें को अर्घो भवितार भवितर मोक्ष बरो बृहस्पति वीरादेव चतुर्मिशन तीर्थंकरेभ्यो नमः। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान उनके चरणारविंद में 30-24 के 720 भगवान के श्री चरणों में और जिनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो रही है ऐसे 1008 भगवान और 727 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरत दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिक्रमी गुरु राज महमिये। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 शांतागर महाराज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आर्या दीक्षा गुरु आचार्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरत दीप उपदार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिक्रमी गुरु राज महमिये। ओम ह्रीम पंच कल्याण प्रतिष्ठा को सानिध्य प्रदाता आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टदल का नागद जाकर अर्घ समर्पण करते हैं इनकी पहली ज्ञानवती की चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कलीना मंदिर पावन। ओम ह्रीम महोत्सव की पावन प्रेरिका शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी वंदामी माता जी वंदामी मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम प्राणों में प्राण आए हो आए प्राणों में प्राण आए और घोटों पे तेरा नाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम ओ बंदामी करते हैं माँ चरण में तेरे माँ चरण में तेरे ओ वंदनामी करते हैं माँ चरणों में चरण में तेरे। ओम नमः। अब सभी लोग बैठ जाएं मंच पर भी जो लोग आए हैं सब लोग बैठ जाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा सभी लोग बैठ जाइए। सभी भक्तों को पूरे देश के सभी दिगंबर जैन समाज के भक्तों को जानकारी देना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से उनके पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या का निरंतर विकास कार्य चल रहा है। 5 भगवंतों की जन्मभूमि पर ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भव्यता के साथ प्रारंभ हो गया है। कल 2 तारीख से पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। कल है गर्भ कल्याणक का दिन 2 तारीख फाल्गुन शुक्ला तृतीया। कल यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। आज यहाँ पर
याग मंडल विधान का कार्यक्रम प्रातःकाल और मध्याह्न काल चलेगा। कल भी याग मंडल विधान होगा, मध्याह्न में प्रातःकाल पूजा होगी और सायंकाल गर्भ कल्याण का 16 स्वप्न आदि दृश्य प्रस्तुति होगा, दिखाया जाएगा। बहुत सुंदर मंडप यहाँ पर तैयार है। जैसे सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा दे करके बहुत सुंदर सुंदर नगरी की रचना करते हैं, उसी प्रकार से वर्तमान के सौधर्मेंद्र के आदेश से बहुत सुंदर कुबेर ने यहाँ पर रचना की है और बहुत सुंदर पंडाल के अंदर भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद आचार्य भद्रभाव महाराज जी का आशीर्वाद। सब लोग बैठ जाएं, अब दर्शन के लिए नहीं आए, सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए। चलिए थोड़ी व्यवस्था बना दीजिए, हमारे प्रचारक आ जाए, एक दो व्यवस्था बना दे, सबको बिठा दें। हेलो, देखिए जो भी लोग मंच पर आ रहे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी मंच पर ना आए। अभी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आप सभी को सुनने को मिलेगा। साथ ही परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भद्रभाव स्वामी जी का भी उपदेश और मंगल आशीष हम सभी को प्राप्त होगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कोई भी मंच पर ना आए। जो इंद्र इंद्राणी हैं, जो मंच पर बने हैं, वे ही केवल मंच पर रहें, बाकी सभी लोग नीचे यथास्थान सबके बैठने की पूजा की व्यवस्था की गई है, आप सभी यथास्थान विराजने की कृपा करें। परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए निवेदन कर रहे हैं, पूज्य माता जी अपने मुखारबिंद से हम सभी का मंगलमय मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की, पूज्य आचार्य संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटिमुनीश्वरान्। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाज्ञः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, आज हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि, अनादि निधन अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। कल के दिन झंडारोहण आदि होकर के और भगवान श्री मंडप में विराजमान हो चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, विराजमान हैं। अभी आपने पंचामृत अभिषेक किया है
आगम परंपरा के अनुसार, आर्ष परंपरा के अनुसार, प्राचीन परंपरा के अनुसार आपने अभिषेक और शांति धारा संपन्न की है। अब हम और आप आज यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर याग मंडल विधान आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे, इंद्रों की प्रतिष्ठाएं होंगी, जापानुष्ठान आदि शुरू हो चुका है और कल जो है बहुत कुछ विधि संपन्न हो चुकी है। भव्यात्माओं, ये सब पंच कल्याणक किनके होते हैं, हमें और आपको एक चिंतन करना है। ये पंच कल्याणक केवल प्रतिमाओं के ही होते हैं ऐसा नहीं है। ये पंच कल्याणक जिनके होते हैं, ऐसे जो तीर्थंकर भगवान, यहाँ उनकी प्रतिमाएं बनाकर वर्तमान में हम और आप उनको साक्षात भगवान बनाकर, भगवान मानकर, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करके साक्षात भगवान का रूप देकर के ही पूजा करते हैं। कभी यहाँ पर साक्षात भगवंतों के पंचकल्याणक हुए हैं, उसी का अनुसरण अनुकरण महापुरुषों ने किया है। सर्वप्रथम इंद्रों ने इसी अयोध्या नगरी में, आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम इंद्रों ने इसी अयोध्या नगरी में कुबेर को आज्ञा दी थी और स्वयं आकर के असंगदेव परिवार के साथ इस अयोध्या की रचना करके युग की आदि में युग अयोध्या की रचना करके 5 मंदिर बनाए थे। 5 मंदिर, उसमें भगवंतों की प्रतिमा विराजमान की थी। एक अयोध्या के बीचों बीच में और चारों दिशाओं में 4, ऐसा महापुराण में उल्लेख है। सर्वप्रथम 5 मंदिर इंद्रों द्वारा बनाए गए हैं। पुनश्च भरत चक्रवर्ती ने बहुत से मंदिर बनाए हैं। यहाँ तो बनाए ही हैं, कैलाश पर्वत पर बनाए हैं 72 मंदिर, और यहाँ हजारों मंदिर बनाए हैं, ऐसा जैन शास्त्रों में उल्लेख है। तो सर्वप्रथम इंद्रों के द्वारा मंदिरों की रचना, भरत चक्रवर्ती के द्वारा मंदिरों की रचना, सती सुलोचना आदि के द्वारा मंदिरों की रचना यहाँ पर होती रही है अपने इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। आप ध्यान रखें, तो साक्षात दिन के पंचकल्याणक हुए हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आने को होते हैं, उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की यहाँ मूसलाधार रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। दिन में 3 बार रत्नों की वर्षा होती है, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, और माता के आंगन में रत्न बरसते हैं। यहाँ पर जो महल बनाया था सर्वतोभद्र महल, और जिसमें महाराजा नाभिराय और महारानी भरदेवी रह रहे थे, उनकी भी पूजा इंद्रों ने की है। माता पिता की पूजा की है, क्योंकि जिस माता के गर्भ में तीर्थंकर आएंगे उस माता की पूजा की है, पिता की पूजा की है, और नगरी की पूजा की, नगरी की प्रदक्षिणा दी है। ऐसा सब वर्णन शास्त्रों में आया है। तो हम और आप चिंतन करें कि ऐसे तीर्थंकर महापुरुष क्या बार बार अवतार लेते हैं? जैन संस्कृति के अनुसार, जैन आगम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने आप को दर्शन प्रसिद्धि आदि भावनाओं से ओतप्रोत करके, भावना रूप से परिणत होकर, भावनाओं को भा करके, दर्शन प्रसिद्धि विनय संपन्नता आदि भावनाओं को भा करके, 16 कारण भावनाओं को भाकर कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। पुनश्च स्वर्गों में
इंद्र आदि पद को प्राप्त करते हैं। तीसरे भाव में ये नियम है, पुनश्च जब गर्भ में आने को होते हैं, स्वर्ग से अवतीर्ण होने को होते हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने को होते हैं, तभी 6 महीने पहले से ही इंद्र के द्वारा ये सब दिव्य विज्ञान से मालूम हो जाता है कि यहाँ मध्यलोक में माता के गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसा महापुरुष कोई गर्भ में आने वाला है। भव्यात्माओं, ऐसे अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और होते रहेंगे। इस पंचम काल में नहीं हो सकते हैं। पंचम काल में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं कर सकता है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर हुए हैं, चतुर्थ काल में होते थे, और चतुर्थ काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले भी महापुरुष हुए हैं। आज यहाँ जम्बू द्वीप में भले ही तीर्थंकर नहीं पंचम काल है, लेकिन ध्यान रखें, जम्बू द्वीप में ही जो यहाँ 3 लोक की रचना बन रही है उसमें दिखाया जाएगा। जम्बू द्वीप में ही विदेह क्षेत्र है, यहाँ से बहुत दूर विदेह क्षेत्र है। उन विदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण विराजमान है। साक्षात तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं, कोई किन्हीं के समूह शरण बने हुए हैं, कोई गर्भ कल्याणक प्राप्त कर रहे हैं, कोई जन्म कल्याणक, कोई दीक्षा कल्याणक, कोई केवल ज्ञान कल्याणक और कोई मोक्ष कल्याणक। ऐसे 32 जगहों में कोई न कोई कल्याणक प्राप्त कर रहे होंगे। आज भी वहाँ कल्याणक होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल ही रहता है। यहाँ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन होता है। 6 काल के परिवर्तन में 3 काल में जो भोग भूमि थी, ये वही भूमि है जहाँ कल्पवृक्ष थे। पुनश्च कर्म भूमि आई, भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया, तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर के अवतार में आए। उनके 5 कल्याणक यहाँ मनाए गए हैं भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में। 2 कल्याणक तो यहाँ हुए हैं, ध्यान रखें, सब लोग मस्तिष्क में अपने नोट कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक यहाँ अयोध्या में हुए हैं, 2 कल्याणक प्रयाग में हुए हैं, और तीसरा मोक्ष कल्याणक कैलाश पर्वत पर हुआ है। ऐसे ऋषभदेव भगवान, उनका आप यहाँ विधि नायक भगवान बना करके अभी पंचकल्याणक करेंगे, कराएंगे, देखेंगे। यह हमारा और आपका सौभाग्य है कि इस पंचम काल में भी हम और आप ऐसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों को संपन्न कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। पंचम काल के अंत तक, अभी 18,500 वर्ष तक ये परंपरा चलती रहेगी, इस पंचम काल में भी। तो भव्यात्माओं, आज ये मंगलिक दिवस, महामंगल स्वरूप दिवस कल से शुरू हुआ है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा, फाल्गुन शुक्ला एकम से कल से शुरू हुआ है। यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं शुरू हो गई हैं, और हम और आप आज यहाँ पर और भी मांगलिक क्रियाएं, याग मंडल आदि अनेकों क्रियाएं संपन्न करेंगे। वेदी शुद्धि आदि क्रियाएं कल कुछ हुई हैं, कल और आगे होती रहेंगी, और कल से रविवार से भगवान का गर्भ कल्याणक आदि कल्याणक शुरू होंगे। तो भव्यात्माओं, ध्यान में रखो कि ये पंच कल्याणक की क्रिया इन प्रतिमाओं पर की जा रही है। जो प्रतिमाएं धातु की हैं, धातु की, पाषाण की, रत्न की, स्वर्ण चांदी आदिकों की प्रतिमाओं पर, भगवंतों की प्रतिमाएं बनाकर उन प्रतिमाओं पर जो संस्कार किए जाते हैं, ये संस्कार केवल मात्र
नाटक नहीं है, ध्यान रखें। ये संस्कार, मंत्रों के संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षात इन पाषाण को, धातु को, प्रतिमाओं को साक्षात भगवान बनाने वाले हैं। ये संस्कार भगवान बनाएंगे। इन संस्कारों से संस्कारित होकर प्रतिमाएं साक्षात भगवान का रूप ले लेंगी और तभी इन प्रतिमाओं की वंदना और दर्शन से अनंत अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है। अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है। श्री गौतम स्वामी जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए हैं, चतुर्थ काल में उनके मुंह से शब्द निकले हैं, ऊर्ध्वमः त्रिलोय सिद्धाय दुरानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जो भगवंतों के आयतन है, प्रतिमाएं हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, मध्यलोक में भी है, लेकिन जो कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, आज हमें और आपको अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत प्रतिमाओं के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग पंचम काल में है, चतुर्कालीन लोगों को हो जाते थे। विद्याधरादित्य के विद्या के बल से सुमेरु पर्वत पर आकर जाकर के अकृत्रिम भगवंतों के दर्शन कर लेते थे। आज हम और आप उन अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कृत्रिम प्रतिमाओं में ही संस्कारों के द्वारा संस्कारित करके साक्षात भगवान का रूप देते हैं। ध्यान रखो, साक्षात ही भगवान बन जाएंगे। जो साक्षात तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति का पुण्य है, वही पुण्य इन प्रतिमाओं के बंधन से मिलेगा और मिलता है। ध्यान रखें। श्री गौतम स्वामी के शब्दों में मैं आपको ले चलूं। वो कहते हैं, अकृतानि कृतानि चा प्रमेय धुतिमत्सि धुतमंसु मंदिरेषु मनुजा मर पूजतानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानाम। जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं और जो कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, ऐसी जो मनुष्यों के और देवों के द्वारा निर्मापित हैं, ऐसी उन अकृत्रिम और कृत्रिम प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं। कौन कहते हैं? श्री गौतम स्वामी। जो मैंने काव्य बोला है गौतम स्वामी का है, उनके मुख से निकला हुआ है, चैत्र भक्ति का शब्द है। चैत्र भक्ति का काव्य है, गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ है। अकृतानि कृतानि चा प्रमेय। अकृतानि और कृतानि, अकृत्रिम और कृत्रिम, सभी जिन प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं। तो भव्यात्माओं, कृत्रिम प्रतिमाओं को तो संस्कारित करते हैं पंचकल्याणक से, और अकृत्रिम प्रतिमाएं तो अनादि निधन है, उनके संस्कार की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगी। तो भव्यात्माओं, आप कभी इंद्रध्वज विधान करते हैं, उसमें अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। 458 अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक में है। और आपको जो ये सूर्य चंद्रमा वगैरह दिखते हैं, तारा नक्षत्र आदि दिखते हैं, ये जो ज्योतिर्वासी विमान के देव, वैमानिक देव हैं, ज्योतिर्वासी देव हैं। ज्योतिर्वासी के विमान दिखते हैं आपको, देव नहीं दिखते हैं, विमान दिखते हैं। इनके विमानों में भी जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। ऐसे मध्यलोक में व्यंतर देवादिकों के मंदिर हैं, असंख्यातों मंदिर हैं। वो सब तीन लोग की रचना में थोड़ा संक्षेप में दिखाया जाएगा, संक्षेप में बताया जाएगा आपको। ये तीन लोग की रचना यहाँ इसीलिए बनाई गई है कि जिससे हम और आप समझें कि कहाँ कहाँ कृत्रिम जिन मंदिर है, कहाँ कृत्रिम जिन मंदिर है, और कहाँ पंचपरमेष्ठी होते हैं। आज ध्यान में रखें कि स्वर्गों में पंचपरमेष्ठी नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं है, अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है स्वर्गों में।
वहाँ केवल प्रतिमाएं हैं, मंदिर और प्रतिमा केवल दो ही है। नव देवता के नाम आप याद रख लें, नव देवताओं की भी यहाँ पूजा होगी, नव देवताओं के नाम आप याद रख लें। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हुए 5 परमेष्ठी। पुनश्च जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय, ये और मिला दिए तो 9 देवता हो गए। ये 9 देवों की पूजा और वंदना भक्ति श्री गौतम स्वामी ने की है। गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं कि इति पंच महापुरुषा प्रणता जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयास्ति विविनाम दिशंत बोधिम बुद्धनिष्ठाम। ये 9 देवताओं के नाम श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आपके आज 2 परमेष्ठी नहीं है, अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है साक्षात, जो चतुर्थ काल में रहते हैं। आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, जिन धर्म है, जिन आगम यानी जिन शास्त्र हैं, और जिन मंदिर हैं और जिन प्रतिमाएं हैं। 7 देवता आपके यहाँ मौजूद है। आप 7 देवताओं की पूजा करते हैं, अरहंत और सिद्ध की परोक्ष में करते हैं। अरहंत और सिद्ध की परोक्ष में करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधुओं की, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालयों की पूजा यहाँ पर आप करते हैं और करेंगे। तो अरहंत सिद्ध की पूजा परोक्ष में है और 7 देवताओं की पूजा प्रत्यक्ष में है, ध्यान रखें आप। तो ये जो है, जिन प्रतिमाओं को बना करके उनको संस्कारित करके साक्षात भगवान का रूप दिया जाता है, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अभी आप लोग संपन्न कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बहुत ही पुण्य और सौभाग्य के क्षण हमें और आपको प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महान, कई जन्मों का पुण्य एक साथ एकत्रित होकर आया है, जो हम और आप आज शाश्वत जन्मभूमि में बैठ करके, अयोध्या में बैठ करके और पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं को करेंगे, कराएंगे, देखेंगे और सुनेंगे। और पारस चैनल के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से आप भारत में बैठे हुए और विदेशों में भी बैठे हुए भारतीय हमारे विदेशों में बैठे हुए जो हैं, कहीं अमेरिका में, कहीं कहीं पर, कहीं यूरोप में, कहीं लंदन में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, वो सभी पारस चैनल के माध्यम से और जूम चैनल आदि के माध्यमों से इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में प्रत्यक्ष परोक्ष में भाग लेते रहेंगे। तो ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो, खूब प्रभावना पूर्ण संपन्न हो। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभ देव के चरणों में और जो प्रतिष्ठित होने वाले भगवान हैं सबके चरणों में, और जो यहाँ अयोध्या में विराजमान जितने प्रतिष्ठित भगवान हैं 30, 24 आदि के, और जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं भरत, बाहुबली आदि, ऋषभ देव आदि, उन सभी को नमन करते हुए, सभी को नमस्ते करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए, अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप बोलेंगे मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान अरहन, मंगलम वृषभेश्वरः, मंगलम वृषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये सार्वभौम जैन धर्म जयवंत रहे, मंगलमयी हो, और सारे भगवान, सब तीर्थंकर भगवान और नवदेवता भगवान सब मंगल करें। इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल आशीर्वाद। चलो आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। बोले देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की।
शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, प्यारी प्यारी आत्माओं, स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या नगरी सज करके तैयार हो जाती है। अभी माता जी ने बताया 6 महीने पूर्व ही, भगवान के आने के पूर्व ही अयोध्या की रचना हो जाती है। और अयोध्या की रचना में 5 जिन मंदिर, जिनका वर्णन अभी माता जी ने हमें बताया, आप लोगों को भी सुनने को मिला, स्थापित होते हैं और शिल्प के अनुसार स्थापित होते हैं। ऐसे जहां पर भगवान जन्म लेने वाले हो, साक्षात तीर्थंकर भगवान जहां पर जन्म लेकर के मोक्षता के मार्ग प्रशस्त करने वाले हो, वहां पर जिन मंदिरों की आवश्यकता क्या पड़ी। लेकिन कहा जाता है हम जिस जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, वंदना करते हैं, हम उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि वातावरण किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, मिथ्यात्वी जीव जो है वो उपद्रव ना करे, संबित्व के साथ भगवान की भक्ति आराधना करते रहें, किसी के मन में जिज्ञासा, शंका, कुशंका आदि न पैदा हो, ऐसी भावनाएं होती हैं। इसीलिए भगवान के जिन मंदिर हुआ करते हैं, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर है, इसी से ही हम लोगों की भावनाएं टिकी होती है। क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि देखो ये हमारा स्वरूप है। हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करते समय खाली क्या करते हैं, भगवान को नमोस्तु किया और चलते बने, किसी नौमार नवकार मंत्र पढ़ लिया जाता है, वो किसी ने पूजा कर ली, बस हो गया, चल गया। कभी किसी ने एक टक होकर के उनके जो बिंब है उस बिंब को निहारा, देखा। हम जब पूजा करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमारा एक भाव होना चाहिए, वो जिस बिंब को, आकार को देख करके, जिन बिंब को देख करके हमें ये अपना बोध हो जाना चाहिए कि जो स्वरूप प्रभु आपने पाया है वो स्वरूप भी मेरा है। जिस प्रकार से आप तीर्थंकर बन करके मोक्षता को प्राप्त हो गए, वो एक दिन मेरा भी आएगा। क्योंकि मैं आपकी जो वंदना करता हूं उसका फल भी मुझे वही मिलने वाला है। आप क्या चाहते हो भगवान की पूजा पाठ से? कोई बच्चे चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता। सबको अलग अलग अपनी अपनी ख्वाहिश हुआ करती हैं। और इन सब ख्वाहिशों के बीच में एक अंतिश छोटी सी भावना पैदा हो जाती है कि भगवान अंतिम समय में मोक्ष अवश्य दे देना। तो जो व्यक्ति अंतिम लक्ष्य को लेकर के चलता है, अंतिम देह को लेकर के चलता है, वो व्यक्ति के लिए अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और इसके साथ में बीच की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं तो अपने आप पूरी हो जाया करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसलिए देह हमारा उत्कृष्ट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है उत्कृष्ट होना चाहिए, और ऐसी भावना हमारी उत्कृष्ट होना चाहिए कि नहीं, मुझे मोक्ष प्राप्त ही करना है। और मोक्ष प्राप्त करने की जब भावनाएं हो जाती हैं तो ऐसे महापुरुष जो है आप ही के बीच में जन्म लिया करते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं खराब ना हो जाएं, इसी वजह से जन्म लेते हैं। और जन्म लेकर के वह अपने आसपास का वातावरण में देखिए, सौधर्मिंद्र आएगा, भगवान की भक्ति करेगा, गर्भ कल्याणक का अधिक बनाएगा, देवियों को स्थापित कर देगा। देवियों को स्थापित करने का पीछे रीजन क्या है? भगवान की माता से अनेक अनेक ऐसे ऐसे गूढ़ में रहस्यमय प्रश्न पूछेंगे। इसीलिए पूछती हैं क्योंकि वह
कहीं माता के गर्भ में जो आया हुआ बालक है उस बालक के ऊपर कोई कुसंस्कार ना पड़ जाए। आजकल तो हमारा जमाना बहुत खराब हो गया है। माता के पेट में गर्भ में बच्चा आता है तो हमारी माताएं को कह दिया जाता है बेड रेस्ट, लेकिन बेड रेस्ट में कुछ नया ही काम चलता रहता है। तो फिर कहते हैं आपका बच्चा जब कभी कभी गुस्सा करता है, चिल्लाता है, नहीं सुनता है, ज़्यादा परेशान करता है, तो फिर आप कहते हो महाराज इसको कुछ आशीर्वाद दे दो। हमारी माता जी के पास आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई पहुंच जाता, माता जी इसको आशीर्वाद दो, माता जी इसको आशीर्वाद दो। आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन आपने जो गलती की है वो गलती नहीं मिट सकती है। तो इसीलिए वो गलती भगवान के गर्भ में आने से पूर्व ही उस गलती को मिटा दिया जाता है। इसी वजह से सोधर्म इंद्र आदि जो होते हैं, कुबेर आदि जो होते हैं, इसलिए सुंदर सुंदर भगवान के जिन मंदिरों की स्थापना करके और भगवान के गांव का, नगर का वातावरण इतना सुंदर और धार्मिक बना दिया जाता है। इसीलिए अयोध्या नगरी भी आज धार्मिकता का वातावरण 2 दिन से तैयार। आज दूसरा दिन है ना, कल झंडारोहण हुआ, थोड़े से लोगों में जागृति हुई। आज दूसरा दिन है, और ज्यादा लोगों में जागृति हुई और लोगों के अंदर में भगवान की भक्ति करने के भाव, ये तुम्हारे भाव ये पाषाण की प्रतिमा के अंदर में गर्वित होंगे। ये जो है पाषाण खंड की प्रतिमाएं हैं, धातु की प्रतिमाएं, सोने की प्रतिमाएं, इसके अंदर में गर्वित होंगे। जो चमत्कार आज आपको देखने को मिलते हैं ये आपके भावों का महत्व हुआ करता है। और हमारे सोदर मित्र देखिए ब्रह्मचारी जी हैं, मैं घर में धर्म पत्नी रह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसे ऐसे भाव जब रहा करते हैं, और हमारे माता जी की भावना तो सर्वश्रेष्ठ। देखो इन्होंने एक कायाकल्प, मैंने कल कहा था, जब मैं पहले आया था यहाँ पर हमारे गुरुजी के साथ में आया था तब कुछ नहीं था। वही उनकी भावनाएं उत्कृष्ट जब हो जाती है तो अपने आप परिवर्तित हो जाया करता है। आज आप लोगों को भी देखने में आनंद आ रहा होगा। और हमारे स्वामी जी देखो बिल्कुल एक से एक काम के, और हमारी माता जी दोनों जन एकदम लगे रहते हैं बिल्कुल व्यवस्थित। आपको लोगों के किसके लिए कर रहे हैं बताएं? अपने लिए कर रहे, किसके लिए कर रहे? और तुम लोग हो तो कितने दिन रुकोगे यहाँ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, ज्यादा ज्यादा प्रतिष्ठा होगी। जब तक इसके बाद में कहां भग जाओगे? लेकिन हमारी माता जी हो, स्वामी जी हो, हम भी चले जाएंगे हो सकता है, लेकिन ये यहीं रुक करके इनकी भावनाओं को इतनी प्रबलशीलता से और जिन मंदिरों को पूरा करेंगे, यानी आप समझिए, और उसके दर्शन पुण्य करने का लाभ क्यों लेगा? गलती मत निकालना, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी गलतियां बहुत जल्दी निकाल लेते हो। यहाँ ऐसा हो रहा, इस प्रकार से हो रहा, यूं हो रहा, गलतियां नहीं निकालना। क्योंकि भगवान बनने के पश्चात, मंदिर बनने के पश्चात उसमें गलतियां नहीं निकाली जाती है। बनने के पहले जितनी निकालना निकाल लो, बनने के पहले जितनी निकालना है उतनी निकाल लो। लेकिन बन जाने के पश्चात में अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का निर्माण हो गया, जन्म हो गया, और जन्म होने के पहले तब उसको आप कैसे भी प्रकार से संस्कार दे करके, कुछ भी करके, डॉक्टर को दिखा करेगा, आदि आदि औषधियों से हम ठीक करा जा सकता है, लेकिन जन्म होने के बाद उसे, तो यही कारण होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इतना सुंदर सा यहाँ पर पंडाल लग करके तैयार हो चुका है। सुंदर सी अयोध्या हमारी सज करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सौधर्म इंद्र से लेकर के सारे इंद्र, 16 प्रकार की इंद्र इंद्राणियां, यक्ष शनि आदि जो हैं, जितने भी बाकी मंत्र आदि के देव आदि जो हैं, यहाँ भगवान की भक्ति करने आएंगे। मनुष्य तो आएंगे ही आएंगे, वो लोग भी यहाँ पर भगवान की भक्ति करने आएंगे। क्योंकि माता जी ने हमें अब एक बात बताई थी कल, पता है पिछली बार जब सुमतिनाथ भगवान का जो मंदिर है, जन्म कल्याणक भूमि है, वहां का जब पंचकर्णक हो रहा था तो देवता गण आकर के भगवान की भक्ति, साक्षात माता जी का उदाहरण, साक्षात उदाहरण है। तो यानी कि जिस माता जी के सानिध्य में, जब तो माता जी नहीं बनी थी, शायद माता जी बन गए थे क्या जब वहां का पंचकर्णक हुआ था? जब, अच्छा हाँ, देखो श्री देवी बनी थी जब उस समय पर माता जी।
भावन मतलब उस समय पर श्री देवी बनी थी, तब उन्होंने देवताओं को देखा था आते हुए और भगवान की भक्ति करते हुए। तो आज समझ लो कि जिनके सानिध्य में पंचकर्णक हो रहा, मार्गदर्शन में हो रहा है, और जिन्होंने बहुत सुंदर सी ऐसी रचनाएं कराई हैं, तो क्यों ना यहाँ पर देवता आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का विश्वास है? तो जब देवता आएंगे तो थोड़ा सा तुम सावधान रहना, पता ना चले तुमसे चिपक जाए कहां से क्या। तो इसीलिए देवता आएंगे, क्योंकि हम जिन मनुष्यों के अंदर में जो पात्रों का चयन किया जाता है, उन पात्रों के अंदर में देवताओं की स्थापना की जाती है, क्योंकि स्थापना नाम का सत्य कहा गया है। कहा गया कि नहीं कहा गया? कोबरे के चिटक को नैवेद्य बोल करके चढ़ा देते हो, चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। पीले चावल को पुष्प बना करके चढ़ा देते हो, पीली चिटक को दीपक बना करके चढ़ा देते हो, तो वो सत्य है झूठ? हाँ, सच है। वो स्थापना नाम के सत्य के माध्यम से सत्य हमें एक माध्यम से स्वीकार करना है। तो इसी प्रकार से जितने भी देवेंद्र नारायण यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे कौन है? कौन है? देवता है, देवगण। मैं इंद्र नाड़ियों से भी कह रहा हूं, ये अपने आप को ये बात ध्यान रखना, प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर प्रमाण मिला है कि भगवान की जो पूजा कर रहा है वो है इंद्र बन करके पूजा कर रहा है। तो अपने आप को महसूस करना, अपने आप को अंदर से महसूस करना। ये मत कहना कि मैं मनुष्य हूं, मैं इंद्र हूं। और इंद्रों को बच्चे नहीं होते। अब आज से तुम्हारे बच्चों का त्याग कर देना। परिवार नहीं होता। परिवार मतलब समझ गए होंगे। तो आप जो है इंद्र बन करके जब भगवान की पूजा करेंगे तो ध्यान रखना, आपको इंद्र पद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भावना जिसकी होती है, उत्कृष्ट भावनाएं होती है, वह व्यक्ति के भाव से नाश अवश्य हो जाया करता है। ऐसी पूर्व बेला गर्व कल्याण की पूर्व बेला जो आज याग मंडल आदि विधान यहाँ पर होंगे, संपन्न होंगे, तो आपको सभी को भक्ति के साथ में और स्वयं को इंद्र बन करके ये सोच करके विचार करना, पूजा करना मनुष्य बन करके नहीं करना। और मनुष्य बन करके करो तो चक्रवर्ती बन करके पूजा करना, कहना कि मैं चक्रवर्ती के पास में सारी वैभव लुटा देता है। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना, दान देने में कंजूसी मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति कंजूसी करता है उसे कंजूसी से प्राप्त होता है, और जो खुले हाथ से बांटता है उसे क्या होता? खुले हाथ से मिलता है। तो यही आपके मन में विचारधाराएं होनी चाहिए। अयोध्या नगरी वह सुंदर सी सज करके तैयार हो चुकी है, और इसमें बस देवता गण अभी कुछ ही क्षण में आकर के प्रकट हो जाएंगे, और इनकी प्रकट होकर के भगवान की भक्ति करेंगे। तो मनुष्य भी कोई कम थोड़ी ना है। समझ में आया? जब देवता गण आ सकते तो मनुष्य भी कोई कम थोड़ी ना है। भगवान का गर्व कल्याणक मनाया, देवता ने मनाया, ठीक है, लेकिन मनुष्य भी ने देखा करे देवता जहां जा सकते हैं तो मनुष्य भी वहां पर पहुंच जाया करता है। तो भगवान के जन्म कल्याणक आदि मनाने के लिए मनुष्य भी वहां पर किसी से कमता नहीं रखते, वो भी अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार किया करते हैं। आप लोग भी भगवान की भक्ति अपनी शक्ति के अनुसार करें, यही भावनाएं होना चाहिए। और हमारे माता जी का जो भाव है, माता जी के जो प्रेरणा है, और स्वामी जी की जो मेहनत और माता जी की जो चंद्रामती माता जी की मेहनत है, वो हमेशा सार्थक हो। ये आप लोगों की भक्ति से ही सार्थक होगी। और जो पाषाण खंड के धातु के आदि के प्रतिमा भगवान जो बनने जा रहे हैं, ये साक्षात अरहंत के जैसे हमें चमचमाती हुई नजर आना चाहिए, और हमारे भाव देख करके ऑटोमेटिक झुक जाना चाहिए। ऐसी भक्ति के भाव उसमें डालेंगे तो हमेशा हम इस जीवन में कल्याणकारी होंगे, और आपको भी वह चमत्कार नजर आएगा। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की। आज